everyone. Okay, so in this lecture we are going to do questions on convergence. ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे हम कन्वर्जेंस कह रही हूँ सॉरी कॉन्ग्रुएंस के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे. तो पहला हम इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, एक तो पहला है वन वेरिएबल वाला जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल है. एक वेरिएबल वाला करना थोड़ा इजी है, थोड़ा ही नहीं बहुत इजी है. ठीक है, तो इसमें देखो क्या है. पहला क्वेश्चन 3x इज इक्विवेलेंट टू 4 mod n और n की वैल्यू क्या है 6. तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ, ये लिख दी मैंने. अब देखो यहाँ पे मैं मॉड को इस तरफ भी ला सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती इसके साथ. तो ये 4 आ गया. अब आपको पता है 3x क्या है, मल्टीपल ऑफ 3. 3x के जो टर्म्स आएंगे वो ऐसे आएंगे 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट. और आपके पता है 3 के मल्टीपल्स है. अगर मैं इन सब पे मॉड ले लूँ तो मतलब एक एक करके लेती हूँ. ठीक है, तो 3 mod 6 क्या आएगा सबसे पहले टर्म पे 3 रिमाइंडर आएगा. फिर 6 mod 6 में क्या आएगा रिमाइंडर 0 आएगा. ठीक है, फिर 9 mod 6 में क्या रिमाइंडर आएगा 3 आएगा. ऐसे ही मैंने 12 mod 6 करा, क्या रिमाइंडर आएगा 0 आएगा. तो ये बस 3 0 3 0 आएगा. तो ये कभी भी 4 के इक्वल नहीं होगा. सो इट मीन्स ये जो हमें कॉन्ग्रुएंस दे रखी है इसके कोई सोल्यूशन नहीं है. सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट कि हमारा 3x ये कॉन्ग्रुएंस जो है सेटिस्फाई करे. ठीक है, तो कोई भी x हमें नहीं मिलेगा. ये बात समझ में आई. अब इसके बाद हम एक और ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन करते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन है 4x कॉन्ग्रुएंस का क्वेश्चन है ये mod 6. ठीक है, अब इसमें क्या है हम GCD देखेंगे. देख रहे हो ना, आपको 2 कॉमन सा दिख रहा है तीनों में. तो हम 2 से डिवाइड करेंगे. तो आप एक स्टेप ये लिखोगे GCD ऑफ 4 and 6 इज 2. तो आप डिवाइड द इक्वेशन बाय 2. तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2x इज इक्विवेलेंट टू 1 mod 3. ये आ गया. मैं मॉड को इस तरफ ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो अब मैं x की वैल्यू एक एक करके लेती जाऊंगी. मैंने कहा x1 है, x1 है तो यह क्या आ जाएगा 2 mod 3. तो जब 3 को 2 से डिवाइड करूंगी क्या रिमाइंडर आएगा 2 आएगा. तो ये 1 के इक्वल है नहीं, तो ये रॉन्ग है, ये सोल्यूशन नहीं है. x1 पे ये सोल्यूशन नहीं है. x मैंने 2 देखा, 2 रखा, 2 2 ज़ा 4, 4 mod 3 करा. 3 को डिवाइड करो 4 से, क्या रिमाइंडर आएगा 1, 1 के इक्वल है. येस, दिस इज़ द सोल्यूशन. तो हमारा x इक्वल्स टू 2 इज़ द सोल्यूशन, इज़ अ सोल्यूशन. ठीक है, जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है. तो हम इसका एक जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं. जनरल सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन विल बी x इज इक्वल्स टू 2 प्लस हमारे मॉड में क्या था 3, तो 2 प्लस 3 के इज़ द जनरल सोल्यूशन. अब एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हम ये सही लिख रहे हैं. सही तो हम लिख रहे हैं, पर मैं आपको वेरीफाई करा देती हूँ येस कि येस दिस इज़ द करेक्ट आंसर. मैं एक बार आपको यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में रख के दिखा देती हूँ. ठीक है, और ऊपर वाले में भी रख के दिखा दूँगी आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए. ठीक है, यहाँ पे दोनों लिख देती हूँ एक बार. 2 mod 6 एंड यहाँ पे सेकेंड वाली है 2x mod 3. तो अब मैं मॉड को इस तरफ ला रही हूँ और x की वैल्यू रख रही हूँ 2 प्लस 3 के mod 6. ये क्या आ जाएगा 8 प्लस 12 के mod 6. इस पे मॉड लगाओगे 8 पे, मॉड तो बढ़ जाता है प्लस में. 8 पे लगाओगे क्या रिमाइंडर आएगा 2, और इस पे लगाएगा 12 का मल्टीपल थी तो 0 देगा. 2 प्लस 0 mod 6. तो क्या आ गया 2 विच इज़ दिस ओनली. तो ये हमारा करेक्ट है. देखा सोल्यूशन हमारा वो हो रहा है. यहाँ पे भी मॉड लगा के देख लो 2x mod 3. हमारा 1 आंसर आना चाहिए. ठीक है, तो 2 प्लस 3 के mod 3, 4 प्लस 6 के mod 3. तो 3 का क्या रिमाइंडर आएगा जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 1, एंड इस पर तो 0 ही आ जाएगा. 6 का मल्टीपल है क्योंकि, तो 1 आंसर आ गया हमारा. देखा, तो हमारा ये वेरीफाई भी हो चुका है.
अब इसी में हम 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन, ये रहा 2 वेरिएबल्स में कुछ क्वेश्चन ऐसा है। अब यहाँ पे मैं एक बार इक्वेशंस को अच्छे से लिख देती हूँ। mod 6 x + 3y 3 mod 6। देखो बहुत इजी तरीका है। हम क्या करेंगे, जो सिंगल वेरिएबल है ना उसको दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x माइनस कर सकती हूँ ना 3y उधर, एंड देन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन दिस वन। तो इसको मैं 1 मान लेती हूँ। सब्सटीट्यूट द अबव इन 1, हम 1 पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 2 टाइम्स 3 माइनस 3y प्लस का y इज इक्विवेलेंट टू mod 6। 6 माइनस 6y प्लस y इज इक्विवेलेंट टू 1 mod 6। ये क्या आ जाएगा, 6 से तो mod 0 हो जाएगा, ये तो 0 है। ये लिखा हुआ माइनस 5y इज इक्विवेलेंट टू 1 mod 6, ठीक है। तो हम वैल्यू से ऐसे लिख सकते हैं। -5 को आप क्या लिख सकते हो, -5 इज़ नॉट, इसमें 6 प्लस कर दो। जब भी कोई नेगेटिव टर्म आता है तो जो मॉड में लिखा रहता है ना उसे प्लस कर दिया करो उसमें। तो -5 है, प्लस 6 कर दो, सिंपल बना जाएगा। तो y इज़ इक्विवेलेंट टू 1 mod 6, ठीक है। तो y की वैल्यू तो 1 आ गई। अब जो वैल्यू आई है आपकी वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। सब्सटीट्यूट करोगे तो x इज इक्विवेलेंट टू 3 माइनस 3 टाइम्स 1 mod 6 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 0 mod 6। तो हमारे पास क्या आया, एक हमारा आया x 0 mod 6 एंड सेकेंड आया हमारा y 1 mod 6। आई होप सो ये बहुत इजी लगा होगा आपको, है ना, सॉल्व करने वाला 2 वेरिएबल्स वाला। तो ये हमारा सोल्यूशन निकल गया। नाउ नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन होगा फाइंड द इनवर्स ऑफ a mod n एंड यूज दिस टू सॉल्व द गिवन कॉन्ग्रुएंस। जो भी गिवन कॉन्ग्रुएंस है उसे सॉल्व करो। तो देखो आंसर देखो, हमें पहले समझना है ये इनवर्स क्या होता है। देखो हमें ये इक्वेशन तो ये दे रखी है, कॉन्ग्रुएंस हमें ये दे रखी है। इनवर्स क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट अ y सच दैट 7y ये 1 mod 11 के बराबर होगी, ठीक है। ये होता है इनवर्स कि हमारा 1 आंसर आएगा। तो अब हमें एक ऐसा y ढूंढना है जिसमें हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए। तो ट्राई करो कि क्या हो सकता है वो, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे, हमारा आएगा, हाँ, तो हमारा क्या आएगा, एक बार 3 पे चेक करो, 7 3 ज़ा 21, पर 21 नहीं 21 भी नहीं होगा। सो आई गॉट इट। थोड़ी देर सोचने के बाद, थोड़ा सा टाइम, मतलब अगर जल्दी, मेरे को प्रैक्टिस नहीं है ना क्वेश्चन इसलिए। तो y अगर आप 8 डाल के देखोगे तब आपका देखो सोल्यूशन आएगा। 7.8 क्या होगा, 56, और 56 mod 11 कितना होता है, 1। तो हमारा y इक्वल्स टू 8 क्या हो गया, इसका इन्वर्स हो गया। तो y इक्वल्स टू 8 इज़ द रिक्वायर्ड इन्वर्स, इज़ द रिक्वायर्ड इन्वर्स, ठीक है। ये हमारा इन्वर्स आ चुका है। अब देखो अब इन्वर्स की मदद से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन हमारे, ये है 7nx इक्विवेलेंट टू 3 mod 11। अब जो भी इन्वर्स हमारा आया ना y इक्वल्स टू 8 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई दी कॉन्ग्रुएंस बाय दी इन्वर्स, जो भी इन्वर्स आया उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 7.8x 3.8 mod 11, 7 8 56x 24 mod 11 है, 11 से डिवाइड करो 56 को 1, रिमाइंडर बचेगा तो x आ गया। 11 को 24 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा, 2। सो दिस इज़ द आंसर। देख रहे हो कितना इजी है, इजी है। तो आप
कर लेना आप, ठीक है। ये इतने ही टाइप के क्वेश्चंस है। अगर बाई एनी चांस कोई और भी टाइप है और तुम्हें नहीं आ पा रहा है वो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर जो मैंने आपको नंबर दे रखा अपना, इसमें मुझे मैसेज करके बोल दो कि ये वाला क्वेश्चन दीदी हमसे नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ सॉल्व करके दे दीजिए, ठीक है। थैंक यू।